नमस्कार, मैं हूं सौरभ वाजपेयी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। इस समय हम झुमका के शहर में हैं, जिसको झुमका सिटी के नाम से जाना जाता है। और मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि झुमका के अलावा इसको नाथ नगरी और सूरमा का शहर के भी नाम से जाना जाता है। और यहाँ का मांझा भी काफी मशहूर है। बरेली है ये, बरेली में तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटें में बरेली भी शामिल है और कहते हैं कि ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है। बरेली मुस्लिम जो मतदाता है बड़ा निर्णायक होता है। कहते हैं कि मुस्लिम मतदाता जिधर करवट लेता है उसका यहाँ पे सांसद बनता है। तो एक वोटिंग का समय है और मतदान पोलिंग बूथ यही आसपास है ना, पोलिंग बूथ आसपास है। और पोलिंग बूथ के आसपास शायद ये लोग, मैंने इनसे बात नहीं की है पहले, मुझे लगा ये लोग मुसलमान भाई हैं तो इनसे बात की जाए कि ये लोग किस तरफ है और किन मुद्दों पे इस बार चुनाव किया है। तो हमें लगता है शायद ये लोग मतदान करके आए हैं। बातचीत का सिलसिला चालू करते हैं मुस्लिम भाइयों से कि इस बार बरेली में मुस्लिम भाई किधर जा रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी। मुस्लिम बरेली के मुस्लिम भाई किधर जा रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव हुआ है? सपा की तरफ। सपा की तरफ साइकिल चल रही है। जी जी। सबका साथ सबका विकास की बात होती है, मोदी जी करते हैं। क्या कुछ नाराजगी है क्या? नाराजगी नहीं, एक होता नहीं है, वो कहते हैं सकते में। अच्छा, कहते हैं, जो मैं पढ़ रहा था कि मुस्लिम वोट कभी एक तरफ नहीं जाता यहाँ का। क्यों? मैं पढ़ रहा था कि मुस्लिम वोट यहाँ का एक तरफ नहीं जाता है, ऐसा है क्या? ना ऐसा नहीं, हम सब एक तरफ जाते हैं। हाँ, सब गठबंधन। अच्छा, बहन जी यहाँ पे प्रत्याशी मुस्लिम खड़ा करती थी पहले? हाँ करती है। की बार नहीं खड़ा किया है, कोई प्रत्याशी नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो पूरा वोट इस बार प्रवीण सिंह जी को जाएगा? यस, परवीन जी गारंटी। अच्छा, तो अच्छा, उधर मैं गया था तो कह रहे थे कमल बहुत तेजी से खिल रहा है यहाँ, क्या लगता है? ये तो अपनी भी सोच है। जब वोट मतलब ओपन होगा ना वोट, तब आपको पता चलेगा कौन किसके पास गया। अच्छा, तो 8 बार से सांसद हैं तो कैसे रद्द करेंगे उनका किला बीजेपी का? बीजेपी का की बात अलग थी। क्या कह रहे हैं? मेरा नाम फरीदी है। संतोष जी की बात अलग थी, उनकी अपनी एक अलग छवि थी, अपनी एक छवि थी, उनकी पकड़ थी मतदाताओं पे, मुस्लिम मतदाताओं पे। लेकिन अब जो बीजेपी ने दूसरा कैंडिडेट चेंज किया, उसका वो आरएसएस संबंधित है, उससे हमारा नहीं चले, मामला सेटिंग होगा। हाँ, वो जो गंगवार, संतोष गंगवार थे, वो सेकुलर आदमी थे, वो तो सबको संग में लेके चलते थे। जब से बीजेपी ने उनको चेंज किया है, उसके बाद से बीजेपी मुस्लिम मतदाता जाता था पहले? मुस्लिम वोट पड़ते थे, जब भाई जाता था क्या? पहले संतोष को वोट देता था? मुस्लिम मतदाता जो है उसी को वोट देता था। आपको बताओ, मुस्लिम मतदाता जो है संतोष गंगवार और तुम्हारा राजेश अग्रवाल, संतोष गंगवार राजेश अग्रवाल के साथ थे हम लोग। लेकिन अब जो उन्होंने ये कैंडिडेट चेंज करा है, तो ये कैंडिडेट हमारे जो मतलब का नहीं, और जो उसके बाद कुछ जो है बहेड़ी के रहने वाले। देखिए भाई, सबसे बड़ी जो खबर निकल रही है, मुस्लिम भाई जो है पहले संतोष गंगवार को पसंद करते थे। इन मुस्लिम भाइयों का कहना है कि वो सेकुलर थे और ये आरएसएस के आदमी है। आज भी हम पसंद करते हैं ये हाँ, संतोष गंगवार। क्या मजबूरी हो गई बीजेपी की? तो बीजेपी की मजबूरी है, उन्होंने आरआरएस को लाकर खड़ा कर दिया। आरआरएस जो है यहाँ पर जिंदा जो है मर्डर करवा देगी, हमें मरवा देगी। हम ये नहीं चाहते। हमारे जो मंदिर मस्जिद किसी को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके अलावा आप ये सोचिए कि जो संतोष गंगवार जी से आज भी हमें मोहब्बत है, और इतनी मोहब्बत है अगर वो खड़े होते तो आज भी हम उन्हें जो है नमी बार भी तो उन्हीं को बनाते। संतोष गंगवार के लिए कितने % वो जाता था मुस्लिम वोट? 90%। 90%? 90। नियर अबाउट 75। भाई, ये चौंकाने वाला खुलासा है कि बरेली सीट पे, जो बहुत काफी बड़ी लोकसभा सीट है, तो वहां पे बीजेपी को पहले मुस्लिम का वोट जाता था बीजेपी को पहले। लेकिन इस बार जो बीजेपी के कैंडिडेट छत्रपाल गंगवार हैं, उससे मुस्लिम भाई नाराज हैं। ना जी है कि आरआरएस जानते नहीं, कहाँ से लिया है उन्हें उठा के, ये तक नहीं पता, जानते भी नहीं है उन्हें, यहाँ की जनता नहीं जानती है। बरेली में अरे छत्रपाल जी बहेड़ी के रहने वाले हैं, यहाँ के कोई थोड़े रहने वाले थोड़ी है। हमारा जो यहाँ का रहने वाला, हम तो उसे देखेंगे ना। पहले संतोष जी को टिकट देना चाहिए था। टिकट देना चाहिए। संतोष जी है, संतोष गंगवार, उनसे अच्छा कोई गंगवार। इतनी मोहब्बत क्यों करते थे संतोष गंगवार से? वो क्या बीजेपी नहीं याद आती थी तब? अरे भाई साहब, वो बीजेपी का आदमी नहीं थे, लेकिन बिल्कुल वो जीतते जरूर थे। वो फूल से जीतते जरूर थे भाई साहब, इधर सुन लीजिएगा। उनके अंदर हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं थी, ये बात सच है।
वो भाई साहब आज भी हिंदू मुसलमान के काम में आने वाले आदमी थे। बाकी जितने कैंडिडेट हैं ये हिंदू मुसलमान करते हैं। नुकसान हो जाएगा बीजेपी का क्या इससे? नुकसान बहुत बेइंतहा नुकसान होगा। बेनता नुकसान होगा। बीजेपी खुद कहेगी ये क्या करा हमने। हाँ कैमरा चल रहा है भाई, सामने आ जाते हो आप लोग थोड़ा सा। आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी। मेरा सहयोग करेंगे कि नहीं? मेरा सहयोग करेंगे कि नहीं? कैमरा चल रहा है, मेरा सहयोग करेंगे कि नहीं? गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं। ये सरकार खाली जुमले भैया देती इधर है, आइए, इधर आइए। जुमलों के अलावा कुछ नहीं देती। बहुत देखो, बहुत अच्छा मुद्दा चल रहा है। मुद्दा चल रहा है संतोष गंगवार वर्सेज छत्रपाल गंगवार। ये मुद्दा चल, हमारा उद्देश्य है कि मुस्लिम भाइयों को जाने कि छत्रपाल गंगवार से क्या प्रभाव पड़ा है। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? हम यही कहेंगे साहब, छत्रपाल जी यहाँ से नहीं औले से ही लड़ना चाहिए थे। वही सॉरी भोजीपुरा से, यहाँ से संतोषी जी को होना चाहिए था, संतोष गंगवार जी को टिकट उन्हीं को देना चाहिए। मुस्लिम भाई संतोष गंगवार को पसंद। अच्छा, कितने मुस्लिम भाई ये बताइए, अगर संतोष गंगवार खड़े होते तो कितने मुस्लिम भाई पसंद करते उनको? हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ। सारे सारे? अच्छा, आप नहीं करते? अच्छा तो अच्छा, वो भेदभाव नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं करते थे। भेदभाव नहीं करते। कोई भेदभाव नहीं, काय का भेदभाव भाई, हमें मोहब्बत थी। छत्रपाल ने बहली के अंदर बहुत वो करा, तो इसीलिए जो मुसलमान, बीच में ना आना कोई लोग। छत्रपाल ने बहुत बहली के अंदर बोल भाव किया, हिंदू मुसलमान करा, इसीलिए यहाँ से उनसे मुसलमान और हिंदू दोनों नाराज हैं। इसीलिए एक बात ये आपको आने वाले बीजेपी ने अपना नुकसान क्यों कर लिया भाई? कुल्हाड़ी क्यों मार ली? नुकसान यूं कर लिया, कुल्हाड़ा पीर जो उन्होंने जो पूरे जो अभी उन्होंने जो मौलाना को ऊपर कह दिया, ठीक है। जैसे कि आपने, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ी नहीं है, मौलाना तौकीर को ऊपर कह दिया उन्होंने। तो ये बात उन्हें कहना चाहिए थी कि जो को उन्हें बंद करो, कि जेल भेजो। अहंकार में है, वो किसी का भी टिकट काट दे रही है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया, समझ रहे हैं। कई बार वो वहां से सांसद रहे हैं, यहाँ भी उन्होंने यही करा है। और वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मोदी के चेहरे पे किसी को भी खड़ा कर दें और हम सीट निकाल लेंगे। ये उनकी भूल है। संतोष गंगवार बढ़िया आदमी थे, मैं अपने काम के लिए पर्सनली गया हूँ, मेरा काम करा है उन्होंने। जस्ट मिनट, आप एक बार बताइए मुझे, आज हम जो है दाल जो है 80 रुपए खाते, आज 80 रुपए खाते थे, आज हम 160 रुपए किलो दाल खा रहे हैं। तो ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है कि संतोष गंगवार के मुस्लिम भाई पसंद करते थे। हाँ, उस टाइम पसंद करते हैं और आज भी पसंद करते हैं। 95% हम उनको जो है मानते थे। तो आधी रात में क्या लगता है संतोष गंगवार अगर फिर से खड़े होते तो फिर से मुस्लिम जाता क्या उनकी तरफ? वेरी बेस्ट कैंडिडेट, बहुत अच्छा कैंडिडेट है वो, आज से नहीं। हाँ, जब वो अबकी बार कितने % जा रहा है? वो प्रेस रिपोर्टर थे ना, तब से हम लोग कांटेक्ट में थे। 1% भी नहीं जा रहा। हाँ, बस वो अलग बात है। हमने उनकी मशीनें अपनी है, या जो उन्होंने 200-250-300 मशीनें अपनी रख ली है, वो बात एक अलग है। लेकिन जो है कि संतोष गंगवार होते तो टोटली होता है, लेकिन इस बार टोटली है। संतोष गंगवार को इतना क्यों पसंद करते हैं आप लोग? अरे आधी रात में हम जाते थे। सेकुलर माइंडेड है वो, सेकुलर है वो। ये आपके मन में नहीं आता है? पसंद करते हैं, जब भी तो वो 20 साल से सांसद बनते चले आए हैं। अगर नहीं पसंद करते तो वो बन जाते, ये बताइए। खाली हिंदू वोट से बन जाते वो, हिंदू और तो क्या इसीलिए बन रहे थे? इसीलिए बन रहे थे। अच्छी कैंडिडेट हराया था, हमारे हरन साहब ने ही हराया था, सबसे पहले हरन साहब ने हराया था। लेकिन सिलसिला सारी उसमें, जिसमें तौकीर मियां ने साथ दिया था, तौकीर मियां ने साथ दिया था। आज भी हमारे अगर तौकीर मियां किसी का साथ दे दें तो तौकीर मियां का संतोष गंगवार सुख दुख में मुस्लिम भाइयों के साथ रहते थे। बिल्कुल रहते थे भाई, रहते हैं। बीजेपी की मजबूरी क्यों हो गई? बार बार हम सवाल कर रहे हैं। तो बजट वो ये सवाल ही है उनका, बीजेपी का जाना है। ऐसा तो नहीं मुस्लिम के साथ थे इसलिए टिकट काट दिया। ये देखिए, ये तो चेहरे पे देखिए, वो उनकी पार्टी का उनकी सोच ये है, हम किसी को भी खड़ा कर देंगे। मोदी के चेहरे पे वोट मिलता है, ना के कैंडिडेट के चेहरे पे। उनकी ये सोच है बीजेपी की। उन्होंने 5 लाख से, इसलिए थोड़ी सी जाएंगे जब तक हम लोगों को नहीं पड़ेगा वोट। सबसे बढ़िया चेहरा था ये, क्या आपके डॉक्टर ये कौन है, उमेश गौतम जी, कितना बढ़िया चेहरा था। अगर टिकट काट नहीं रहा, बरेली के आदमी को देते। उमेश गौतम को कहीं ना कहीं भाई ये भी मुद्दा है कि जो छत्रपाल गंगवार हैं, डॉक्टर विनोद पागरानी सबसे बढ़िया चेहरा था, उन्हें क्यों नहीं दिया? वो भी तो लाइन में थे, उन्हें देते। तो मुसलमान भाइयों का दो टूक कहना है कि बीजेपी के अगर प्रत्याशी वही पुराने होते, संतोष गंगवार,
तब भी हम डंके की चोट पे बीजेपी को वोट करते। बिल्कुल करते, बिल्कुल करते, बिल्कुल बीजेपी को जिताते, जैसे हम भगवान लगा दे ऐसे ही लगा देते फिर से। 35 कितने % वोट जाता था पहले? करीब कम से कम 25-30%। बहुत अच्छा बोल जाता अच्छा, आप लोग जब वोट करते थे तो आपको ये नहीं लगता था कि बीजेपी है, आपको सिर्फ संतोष गंगवार दिखते थे? संतोष गंगवार जी दिखते थे। संतोष गंगवार, संतोष गंगवार। संतोष गंगवार को जो बरेली ने खो दिया है उसका दुख है क्या? बहुत ज्यादा, बिल्कुल बिल्कुल सही। ये दुख, इसे दुख बीजेपी को है। अरे एक बार छत्रपाल जी को देख लीजिए, हो सकता है बढ़िया करें। कहाँ से देख लें? हमें अगर उनसे मिलना होगा, क्या ओले जाएंगे? वहाँ जाएंगे हम, बहड़ी जाएंगे हम। हमें तो ये मालूम है संतोष जी घर पे मिल जाएंगे, 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से। यहाँ जानता भी नहीं। कहीं बाहरी का भी मुद्दा है, बाहरी जो बाहरी है उसमें खाली कुल्हाड़ा पीर पहुंचते थे, हमारा सारे काम हो जाते थे। जैसे हम कुल्हाड़ा पीर पहुंचे, हमने कहा संतोष जी ऐसी काम है, तुरंत ही हमारा काम हो जाता था। भाई एक बात बताइए, ऐसे संतोष गंगवार मुस्लिम समाज का दिल कैसे जीत लिया भाई इतना? इसलिए कि बैठते थे, शादियों में आते थे, बैठते थे, बातचीत करते थे। मुस्लिम भाई कोई अगर जाता था संतोष गंगवार के पास या बीजेपी के जो सांसद थे तो कभी कुछ मना नहीं करते थे? नहीं फौरन आते थे। क्यों में आते थे वो? हमारी रोजा अख्तियार पार्टी में आते थे, ईद मिलन में, ईद में आते थे वो हमारे। पूरा भाईचारा। मेरे घर आए रोजा अख्तियार पार्टी में वो। बकरीद हमारी सब ऐसी निकल गई, ये आए, हमारी ईद नहीं आई, रमजान ऐसी निकल गए, रोज अख्तियार वो कराते थे, ये रोज अख्तियार में वो आते थे हमारे यहाँ, वो नहीं आए। तो अब जो बताइएगा हमारे तो ऐसा हुआ। तो हम यही चाहते थे कि जो है कि अगर वो चेहरा हमारा सामने रहता तो वो जो है हमारा अपना रहता। बीजेपी की पूरे हिंदुस्तान में 3 सीटें आती थी ना, तो तीसरी संतोष जी की होती थी। पूरे हिंदुस्तान में जब आती थी, कोई नहीं जीत पाता, जब कोई नहीं जीतता था। कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कारण था कि मुस्लिम मतदाता साथ था उनका। बिल्कुल साथ थे, हम लोग हमेशा साथ रहे। कभी जब कहीं नहीं आती थी तब आती थी यहाँ। एक बार देख लीजिए एक्सपेरिमेंट करके। अरे सर खड़ा करते तो यहाँ वाले को टिकट दे देते, 50 किलोमीटर दूर से लाए हैं, पगलानी थे और लोग भी लाइन में लगे हुए थे। बताइए, उनसे ज्यादा पुराने हैं, मोदी से ज्यादा पुराने हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के दाएं हाथ थे एक जमाने के अंदर। वो मंत्री बन गए हैं, उनको बड़ा पद दे दिया। अभी भी काम होंगे आप लोग, ऐसा नहीं? अरे काम तो होंगे, काम तो होंगे, मगर ये है ना कि हमारे शहर के अच्छा नेता थे वो। हमारे शहर के क्या नाम है आपका? आरिफ हुसैन। आरिफ आरिफ हुसैन। आरिफ हुसैन। आरिफ भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि मंत्री जी हैं, अभी काम करेंगे आप लोग? बिल्कुल काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे काम। हमारे उनके जब भी काम पड़ते हैं वो मना नहीं करते हैं, सबसे अच्छा हमारा काम। काम वाम कराया है कि नहीं उन्होंने संतोष गंगवार? बहुत काम करा है, बिल्कुल करा है, बहुत करा है। काम कराया है। हाला हजरत बरेली में काम हुए हुए, संतोष गंगवार की उसमें? बिल्कुल हुए, बिल्कुल हुए। वो मिल भी लेते हैं। तो भैया ये बड़ी चीज सामने आ रही है कि मुस्लिम भाई जो है वो संतोष गंगवार के साथ थे। बीजेपी ने संतोष गंगवार का टिकट काट दिया। 8 बार से विधायक से संतोष गंगवार, सॉरी सांसद थे, माफ करिएगा, सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ रहा है। और ये लोग बीजेपी को नहीं देखते थे, ये लोग सिर्फ संतोष गंगवार को देखते थे। मुस्लिम भाइयों का कहना है कि संतोष गंगवार को टिकट काट के बीजेपी ने बहुत कुछ खो दिया है। बहुत भावुक नजर आ रहे हैं लोग, कहते हैं कि हमारे सब सुख दुख में थे। मुस्लिम भाई जो है यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बहुत ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य वोट है यहाँ पे बरेली सीट पे। तो मेरा ये उद्देश्य था कि मुस्लिम भाइयों से मिले और जाने, हाँ कि जाने कि हाँ संतोष गंगवार के अलावा कोई नेता था ही नहीं बरेली में। संतोष गंगवार बहुत बढ़िया, सब में आते थे वो। कोई आएगा न कभी आ सकता। संतोष गंगवार आते थे सबके साथ। ये मेरा उद्देश्य था कि मुस्लिम भाइयों से मिले। साफ साफ इनका कहना है, दो टूक कहना है कि संतोष गंगवार का टिकट काटने बीजेपी ने कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ अच्छा नहीं किया है। अगर संतोष गंगवार यहाँ से होते, मतलब मैं खुद एक अवाक हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि संतोष गंगवार ने मुस्लिम भाइयों के बीच में ऐसी कैसे जगह बनाई थी, जबकि वो बीजेपी के सांसद थे। जबकि एक मान्यता है, एक परसेप्शन है कि बीजेपी का सांसद जो होता है मुस्लिम उसको थोड़ा कम वोट करते हैं, है ना। लेकिन संतोष गंगवार ने जगह बनाई थी, ये बड़ी बात है। लगातार आप देखते रहिए अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। सौरभ वाजपेयी लाइव टीवी, बरेली, उत्तर प्रदेश।